सुबह का वक्त था जहां घर के दूसरी ओर घर की बेटी हैंडपंप पर बर्तन मांजने में मगन थी। बर्तनों पर सूर्य की रोशनी चमक रही थी। कुछ ही दूरी पर पिता और भाई अपनी मजबूत बाहों से फसल की कटाई कर रहे थे। हंसी की खर्राहट बताती है कि मेहनत जोरों पर है। वहीं आंगन की चौखट के पास एक पुरानी खाट पर माँ शांत बैठी हुई थी। तभी पड़ोस की सुनीता, तुम्हारी बेटी कितनी मेहनती है, देखो हैंड पंप के नीचे कितने जोरों से बर्तनों को चांदी की तरह चमका रही है। अरे बिटिया, नवंबर का महीना है, ठंड लग जाएगी। अरे सुनीता चाची प्रणाम। चाची आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे आदत हो गई है इस तरह रोज हैंड पंप में सुबह शाम बर्तन धोने की। और कोई दूसरा रास्ता भी कहाँ है। मेरी बच्ची के पास एक छोटा सा खेत है, उसी खेत में हमारा ये छोटा मिट्टी का घर है। जैसे तैसे करके बस एक हैंड पंप गड़वा रखा है जिससे घर का सारा काम होता है। हाँ, वो सब तो मैं समझती हूँ, गरीबी इंसान से सब कुछ करवा लेती है, पर तुम भी अब थोड़ा सोचो। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, ऐसे घर के बाहर बर्तन धोती अच्छी नहीं लगती। खेत का रास्ता कोई ना कोई यहाँ से गुजरता ही रहता है। सुनीता की बात फसल की कटाई करते देवानंद और राजन भी सुन लेते हैं। पिताजी, वैसे सुनीता चाची कह तो सही रही हैं। हाँ बेटा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अभी तो जो भी पैसे जुड़ रहे हैं वो बस मुस्कान की शादी के लिए जुड़ रहे हैं। शादी के बाद ही मैं घर से जुड़े कोई काम कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सुनीता कुसुम को समझाकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। मुस्कान अब अपने मिट्टी के घर में एक कोने में सभी परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है। बेटी, खाना बन गया है, तेरे भाई और पिताजी खाने के इंतजार में हैं। हाँ माँ, बन गया है, मैं बस अभी लगा देती हूँ। अब मुस्कान घर में पतली सी चटाई बिछाती है और अपने भाई, पिता और माँ को खाना परोसती है। उन्हीं के साथ वो खुद भी बैठकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद मुस्कान रात में सारे झूठे बर्तनों को लाकर हैंडपंप में धोने लगती है। रात के पहर अब ठंडी ठंडी हवा मुस्कान के कान से आर पार हो रही होती है। मुस्कान बर्तन मांजती हुई, हे भगवान, बाहर का मौसम कितना ठंडा हो रहा है। अच्छा होता कि मेरा भी घर पक्के ईंटों का होता, जहाँ बर्तन धोने की व्यवस्था भी घर के अंदर ही होती। मेरे इस खेत में बने छोटे से घर में तो बर्तन धोने की कोई सुविधा ही नहीं है। अब बर्तन धोकर मुस्कान अपने छोटे से कमरे में आराम करने चली जाती है। वहीं घर के बाकी सदस्य चूल्हे के दूसरी साइड जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो रहे होते हैं। इसी तरह एक दिन मुस्कान का सारा परिवार रात में आराम कर रहा होता है कि तभी खेत में कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं और वो जानवर उस गरीब परिवार के छोटे से खेत को तहस नहस करने लगते हैं। वहीं अपने छोटे से कमरे में बने छोटी सी खिड़की से मुस्कान ये सारी चीज देख लेती है और आकर अपने परिवार वालों को बताती है। अरे बाप रे, हमें उन जानवर को भगाना होगा, नहीं तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अब राजन अपने पिता के साथ एक लकड़ी में कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाकर अपने घर से बाहर आते हैं और खेत के बीचों बीच उस लकड़ी में लगे आग को जानवरों की तरफ दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वो जंगली जानवर वहां से भाग जाते हैं। अभी तो इस खेत में रहना हम गरीब परिवार के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं है। हर दिन एक नए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बताओ, अगर ये जानवर घर के अंदर आ जाते तब हम क्या करते? माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो जंगली जानवर यहाँ से चले गए हैं। चलिए अब हम लोग आराम कर लेते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन मुस्कान अपने छोटे से घर के बाहर पतले पतले चादर से घिरे हुए बाथरूम में नहा रही होती है और ये देखकर पड़ोस की सुनीता एक बार फिर कुसुम से कहती है, कुसुम, तुम्हारी बेटी वो अब जवान हो चुकी है, ऐसे कपड़ों को घेर कर उसके अंदर तुम्हारी बेटी नहाएगी तो लोग क्या कहेंगे? कल से तुम अपनी बेटी को मेरे घर भेज दिया करना नहाने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं कपड़ों से घिरे बाथरूम में नहाती मुस्कान ये सब सुनकर, हे भगवान, कहीं सुनीता चाची ने मुझे देख तो नहीं लिया नहाते हुए। काश मेरा खुद का बंद दरवाजे का एक सुंदर बाथरूम होता तो मुझे ऐसे खुलेआम खेत में बने छोटे से बाथरूम में नहाना नहीं पड़ता।